साथियों, इन दिनों देश भर में आरक्षण को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है और एक सो कॉल्ड कुछ लोग इस तरीके के बातें चला रहे हैं कि भाई ये आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। तो इस संबंध में कुछ बातें जो मुझे लगती हैं मैं भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये लोग दिमाग से निकाल दें कि ये कोई आरक्षण है। ये एक्चुअली आरक्षण नहीं है, इसको आप समझिए, मानिए, ये प्रतिनिधित्व है। और प्रतिनिधित्व इसलिए है कि हमारा जो समाज है इसमें समरूपता नहीं है, इसमें समानता नहीं है, इसमें विभेद हैं। और आज से नहीं, ये विभेद हजारों साल से हैं। पहले ये समाज वर्णों में बांट के रखा गया, बाद में वर्णों के बाद जातियों में बांट दिया गया, और ये वर्ण और जाति व्यवस्था हजारों साल से इस देश में चल रही है। और हजारों साल से, हजार साल से इस वर्ण और जाति व्यवस्था के नाम पर जो पूरा साजिशन योजनाबद्ध ढंग से इस देश का जो मूल निवासी समाज है, इस देश का जो सृजनकर्ता समाज है, इस देश का जो मेहनतकश समाज है, जो इस देश को अपने खून पसीने से बनाता है, सींचता है, तैयार करता है, उस समाज को इस वर्ण और जाति व्यवस्था की घोर साजिश के तहत जो तमाम मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के अवसरों से दूर किया गया। और दूर ही नहीं किया गया, बहुत योजनाबद्ध ढंग से वो किसी भी तरीके से मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत हासिल न कर लें, इसके लिए बहुत ठोस व्यवस्था सो कॉल्ड जो धर्मशास्त्र जिन्हें कहा जाता उनके माध्यम से की गई। तो ये हजारों साल चला और हजारों साल इतने जुल्म हुए हैं कि शर्मसार करने की हद तक इस देश में जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जुल्म हुए हैं। ये अलग चीज़ है कि उसको, उस इतिहास को दबा दिया जाता है, उसको सामने नहीं आने दिया जाता है। आज भी जो जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो कुछ इस देश में चल रहा है, जो इस देश का मूल निवासी, इस देश का जो मेहनतकश समाज है, जो आज भी जो झेलता है, वो बड़े से बड़े पद में पहुंचकर भी जो चीज़ झेलता है उसको सामने नहीं आने दिया जाता है। लेकिन जब हजारों साल ये व्यवस्था चली तो कुछ चंद महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर इस असमानता का विरोध करा, इस अन्याय का विरोध करा, इस शोषणकारी व्यवस्था का विरोध किया, तब कहीं अभी पिछले दिनों ही शाहू जी महाराज की जयंती के कार्यक्रम में हम लोग कोल्हापुर भी थे, तो वहाँ से ये प्रतिनिधित्व का सिस्टम कुछ शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी रियासत में 50% प्रतिनिधित्व इस देश के जो मूल निवासी जो हैं, वर्ग जो हैं और महिलाएं हैं, उनको 50% हिस्सेदारी छत्रपति शाहू जी महाराज ने देना शुरू किया। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो जिन्होंने इस देश को एक अद्भुत संविधान दिया, उन्होंने उस दर्शन को, वो सामाजिक न्याय की थ्योरी को, वो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत के संविधान में हिस्सा दिया। और मात्र ये 77 सालों से इस देश का जो बहुसंख्यक मूल निवासी समाज है, जो मेहनतकश समाज है, जो सृजनकर्ता समाज है, जिसने इस देश को बनाया है, जो आज भी मर रहा है, मिट रहा है, बनाने में, इसको बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दे रहा है, उस समाज को मात्र 77 साल से चंद क्षेत्रों में अभी भी जो न्यायपालिका के जो उच्च पायदान है वहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं है, और वहाँ भी अभी वही पुराना कब्जा काबिज है। जो मंत्रिमंडल होते हैं वहाँ पुराना वही कब्जा काबिज है, जो मीडिया है वहाँ पर वही काबिज हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो पूंजी का क्षेत्र है, वहाँ पर अभी वही पुरानी व्यवस्था चल रही है। चंद थोड़े बहुत जगहों में कुछ सरकारी नौकरियां, ये प्रतिनिधित्व जो संविधान ने दिया, उस प्रतिनिधित्व के कारण थोड़ी बहुत नौकरियां मिलना शुरू हुई, और थोड़े बहुत राजनीतिक गुलाम
पैदा होने शुरू हुए, वो भी राजनीतिक गुलाम है। क्योंकि अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कम्युनल अवार्ड अगर माना गया होता तो इन वर्गों के जनप्रतिनिधि ऐसे बेबस लाचार नहीं होते। लेकिन उस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ भी पूरी सोची समझी साजिश के तहत आमरण अनशन कर दिया गया गांधी जी द्वारा, और वो कम्युनल अवार्ड की जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको नहीं लागू किया गया, और ये आरक्षण दिया गया जो प्रेजेंट में लागू है। और इस आरक्षण से जो एमपी एमएलए इन वर्गों के जा भी रहे हैं वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो अपनी पार्टियों की गुलामी में और वही वर्णवादी जातिवादी व्यवस्था में सो कॉल्ड जो ऊंचे पायदानों पर बैठी जातियों की गुलामी करते हैं, उनके नेताओं की गुलामी करते हैं, ताकि उनका टिकट पक्का बना रहे, उनका टिकट न कटे, उनको भविष्य में कभी मंत्री पद का लालच रहता है। इसलिए वो आरक्षण किसी काम का भी नहीं है। और बाकी चंद लोग कुछ जो सरकारी नौकरियों में थोड़े बहुत बने, लेकिन उससे भी आप लोगों के जो अंदर जो आग पनपी, जो आपको उतना भी अखरने लगा कि ये थोड़ी बहुत नौकरियों में भी ना चले जाएं, थोड़ा बहुत इनको जो शिक्षा मिलने लगी ये भी ना हो, तो उसके लिए भी आपने बाकायदा बहुत इंतजाम कर दिया। अभी तो अब आप खुलकर बोल रहे हैं, नहीं तो ये व्यवस्थाएं तो हमारी सरकारें तभी से शुरू कर दिया था इन्होंने। और जब से ये जो पूरी तरह निजीकरण शुरू किया गया, एलपीजी लाया गया, वो एलपीजी भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। निजीकरण के तहत सारे जो सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया गया है। सरकारी संस्थानों में कुछ इन्हें हिस्सा मिलता था वो सब ख़त्म करने के लिए आपकी सरकारों ने, आपके लीडरान ने पहले नरसिम्हा राव साहब लाए, बाद में फिर उसे अटल जी ने और आगे बढ़ाया, अभी मोदी जी उसको और कई गुना आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके नेता बहुत बड़े बराबर उसमें काम कर रहे हैं कि सारा निजीकरण कर दिया जाए, जिससे इन लोगों को जो ये पढ़ना लिखना, इनके नौकरियों के रास्ते ख़त्म हो जाएं। और स्कूलों को भी आपने दुकान बना के रख दिया है। जो ये 77 सालों में जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने सारे स्कूलों को दुकान बना के रख दिया है। उन दुकानों में ये वर्गों के लोग, इनके बच्चे केवल पैसा देते हैं, और उन दुकानों में आप अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाते लिखाते, उनको अच्छा तैयार करते हैं, और ये केवल पैसा देने के लिए। तो निजीकरण से आपने वैसे भी इनकी सारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। इनके पब्लिक स्कूलों के माध्यम से सरकारी स्कूल सरकार इसीलिए ख़त्म कर रही कि उन स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ लेते थे, वो ख़त्म कर हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अभी लगातार किए जा रहे हैं। तो उसके बाद भी जो बचा खुचे के लिए आप लोग इस तरीके की मुहिम चलाते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आपके दिलो दिमाग में जो जहर भरा है भाई, उस जहर को निकालना इतना आसान नहीं है। वो तो जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो जहर नहीं निकलेगा। किसी को प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव या वैज्ञानिक, तार्किक बनाया नहीं जा सकता है जब तक वो खुद बनना ना चाहे। आप वो बनना नहीं चाहते हैं तो आपको हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये मानिए कि ये जो 77 सालों में जितना थोड़े बहुत लोगों को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला, आज बहुत हद तक समाज काफ़ी जाग चुका है और समझ चुका है, अपना जो समृद्ध इतिहास को जान चुका है कि किस तरीके से यहाँ कई महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन बलिदान किया, तब इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की व्यवस्था कुछ हद तक आ पाई है। और आज अब आप ये उसमें मत रहिए कि आप ये सारी वो पुरानी जो जहरीली व्यवस्था, जो शोषणवादी व्यवस्था को फिर से लागू कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज है ठीक है, अभी आप लोग बराबर हत्याएं भी कर रहे हैं, अपमानित भी कर रहे हैं, पदों से डिमोशन भी आपने कर दिया है, प्रमोशन भी आप नहीं होने दे रहे हैं, नौकरियां भी ख़त्म कर दी, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि आज अब ये जो क्रांति ये रुकने वाली नहीं है। इस क्रांति में बहुत सारे लोग अपना जीवन लगाने को तैयार हैं। जीवन हमारे वैसे भी लगे हैं, हम लोग हज़ारों साल से अपमानित जीवन जी रहे हैं अपने देश में। अपने देश में हम लोग अपमान भरा, उत्पीड़न भरा, हत्याएं झेल रहे हैं, बलात्कार झेल रहे हैं, सब कुछ झेलते आ रहे हैं हज़ारों साल से। तो हमारा जीना वैसे भी कोई मान सम्मान, स्वाभिमान भरा नहीं है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को आहूत करने के लिए भी तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इस सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए अपना जीवन सब लगाएंगे और लगा रहे हैं। लेकिन फिर से इस देश को उस सड़ी गली व्यवस्था में हम आपको धकेलने नहीं देंगे। तो इसके लिए बहुत सारे लोग कमिटेड हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के ये अरमान, ये मंसूबे पूरे ना होंगे
आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है और एक हमारा निवेदन है कि अगर हो सके तो अपनी इस ऊर्जा को इस देश को आगे बढ़ाने में लगाइए, इक्वलिटी लाने में लगाइए, बंधुत्व बढ़ाने में लगाइए, क्योंकि कोई भी समाज जब तक उसका चहुमुखी सर्वांगीण विकास नहीं होगा वो प्रगतिशील नहीं कहला सकता। लेकिन बहरहाल फिर ये आपकी इच्छा है, आप किस दिशा पे चलना चाहते हैं आप चलिए, लेकिन हम ये बता देना चाह रहे हैं कि आप लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और ये देश फिर से सम्राट अशोक का महान भारत बनेगा, ये तथागत बुद्ध का भारत बनेगा, ये रविदास जी का बेगमपुरा, ऐसा जहाँ कोई गम ना हो वो बेगमपुरा बनेगा। ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए, जिसके लिए फूले साहब ने अपना जीवन लगाया, जगदेव बाबू हैं, तमाम लोग हैं, बिरसा मुंडा हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, सयाजी राव गायकवाड़ हैं, यहाँ उत्तराखंड में राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हैं, अनगिनत महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को न्यायवादी बनाने के लिए, भारत न्यायवादी बने, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का भारत बने, इसके लिए अपना जीवन लगाया है। तो अब उन लोगों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और इस देश को फिर से वही सड़ा गला पुराना आपका जो जातिवादी, वर्णवादी, ऊंच नीच, ये सारा भारत नहीं बनने दिया जाएगा। तो अच्छा हो आप इस दिशा पे मेहनत करने के बजाय सब लोग प्यार मोहब्बत से इस देश को दुनिया की एक ताकत बनाने की कोशिश करें। भारत जहाँ था उस कभी सोने की चिड़िया भारत था, उस सोने की चिड़िया भारत को बनाने की दिशा में हम लोगों का साथ दें, इस मुहिम में आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। या आपके लिए भी, सभी के लिए अच्छा रहेगा। और नहीं तो आपको नहीं करना है तो आपको ये जहर ही उगलना, आप जहर उगलते रहिए और अब ये आपका जहर ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।